कर्मणो कर्मण्य कर्मया कर्मणि च कर्मजो तदुत्थानमनुष्येषु कर्म यस्त सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निर्दग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयो कर्मण्यभिप्रवृत्तो नैव किञ्चित् करोति गोविंद हरे गोविंद पुरुषोत्तम मास में विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत सुंदर और बहुत अच्छी भाव से उच्चारण करते हैं। हिंदू वाणी संस्कृत के पंडित हैं। अब जहाँ भी हम देखते हैं कथा प्रवचन इत्यादि है, कुंभ मेला में भी अभी तो
अर्जुन वाले थोड़ा कम जा रहे थे तो पहले बहुत जाते थे। और विष्णु चैतन्य तीन से यहाँ सब जाते थे। भरूच वाले चले गए, समझ लेते लोग ये एक अच्छा भंडारा होता, ये भाव आता था। तो विष्णु सहस्त्र नाम में देखिए विशेषता ये है कि वेदांत में यहाँ पर पहले तो ये विचार नहीं है कि जो प्रश्न है युधिष्ठिर महाराज ने जो प्रश्न किया वो धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः, जितने भी धर्म है सर्वधर्म भवतः परमो मतः, ये भगवान ये विश्व पितामह जी को कह रहे हैं कि आपका मत क्या है। तो भीष्म पितामह जी का कहना है मेरा कोई मत नहीं, जितने भी धर्म है धर्म का दो लक्षण है। शंकराचार्य भगवान ने बताया धर्म का दो, धर्म में कितने शब्द हैं? दो शब्द, धारणे धातु, व्याकरण की दृष्टि से एक धातु है धारणे, इसमें मत प्रत्यय करेंगे तो शब्द बनेगा धर्म, और प्रथमा की वचन में बन जाएगा धर्म, नौ का लोप होकर के रूप चलेगा धर्म धर्मणि धर्म। यदि बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो धर्म, तो इसका अर्थ क्या है? असो इति धर्म, जिसको धारण किया जाए उसी को धर्म कहते हैं। जिसको धारण किया जाना है तो कहा धारण, ये प्राण को अल्पायु ऐसे कर्म करे कि प्राण शक्ति जो है ना 90 साल का बंदा भी अपने को जवान साबित, ये यहाँ जवानी में भी बूढ़े जैसे हो गए। 90 साल की अवस्था में भी एक महात्मा जी थे, 75 साल हो गया था, बाल को काला नहीं किया, तो लोग उसको पूछते थे कि रंग चढ़ाते हैं क्या? वो महात्मा जी कहते थे कि हमारे जीवन में जो वेदांत की चर्चा करते थे तो ब्रह्मचर्य का और तपस्या का जितना प्रभाव पड़ता है तो उतना शरीर में शक्ति का शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर कहते हैं असो है जो सर्वेषां जितने भी धर्म है तो धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। पेड़ की का बताया धर्म जोड़ लिया जो हमको धारण करता है उसी को कहते हैं। खाली जो चार दया शांति क्षमा धर्म के कितने चरण होते हैं? तपस्या चार चरण होता है धर्म, और धर्म को देखा कि समय पर गौ माता को देखा और एक बैल को देखा और को देखा, वो खेत जोत रहा था, तो जो बैल है कृषक वो तो चल रहा था लेकिन गौ नहीं चल पा रही थी, तो पीटने लगे। 84 तो राजा परीक्षित ने कहा कि खेत जोतना है तो पीछे होना चाहिए, ये गौ खा जाएगा। गौ
कैमरा में चाहिए हाँ अरे 84 बनी थी तो कहा राजन से देखो तो परीक्षित महाराज ने जब देखा तो गौ की और जो बैल था वृषभ वो धर्म के तीन छान पैर होते हैं, तीन पैर था और 75 82 कितने वो 7 हो गए तो उसने कहा कि तुम्हारा चरण कहाँ गया? पैर बोले कलयुग में एक पैर रहे, कलयुग में सत्संग कम करता है और यथाशक्ति दान 8 वर्ष से बताई थी मैं हमने कलयुग का एक महिमा होगा कि यहाँ सत्संग के द्वारा ही लोग मुख्य मार्ग को प्राप्त करेंगे। कलयुग केवल नाम उतर ही पाना, क्योंकि नाम धर्म न सत्संग स्मरण जिन्नी भी अपनी लगवा रहा कलयुग का एक महिमा रहेगा। तो 4 चरण में 76 और 6 के कलयुग में जो सत्संग अथवा दान धर्म रहेगा, 7 वर्ष से बता 76 धर्म का एक लक्षण यहाँ है वेद प्रतिपादितो धर्म का एक लक्षण। वेद भगवान ने 2 विषय, एक विषय है प्रवृत्ति मार्ग और आप प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। प्रवृत्ति मार्ग में जाइए, प्रिय मार्ग में यज्ञ करे, दान करे, तप करे, भजन करे, पूजा अर्चन करे, ये सब प्रवृत्ति मार्ग। पूजा पाठ करे, शिव जी को वेद चढ़ावे, जल चढ़ावे, एक लोटा जल और सब समस्या का ये वो कहते हैं ना पंडित जी प्रदीप मिश्रा और प्रदीप मिश्रा कहते हैं। हाँ, एक पंडित जी है जो शिव पुराण की कथा करते हैं, तो एक लोटा जल और सब समस्या का हल करते हैं, वो भी बच बात है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हो शिव और महाशिव पुराण की कथा करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति मार्ग है, यज्ञ करना, दान करना, भजन करना, ये सब प्रवृत्ति है। निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति करते करते फल की आशा को इसमें भी फल है तो भगवान के चरणों में देना ही। और प्रवृत्ति मार्ग क्या है? सकाम भाव से करना। तो प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा आप क्या करेंगे? कर्म करेंगे। निवृत्ति मार्ग के द्वारा क्या करेंगे? ज्ञान। प्रवृत्ति मार्ग में 2 आए, कर्म मार्ग, एक उपासना मार्ग। दोनों मार्ग को आपको ग्रहण करना है। और एक निवृत्ति मार्ग है, यश नाम भावो यश इसमें पिछले निवृत्ति मार्ग के आचार्य सनातन, प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य भगवान नारायण, लेकिन लोक कल्याण के लिए वो करते थे कि निवृत्ति मार्ग के लिए आता है। प्रवृत्ति मार्ग में जाते थे देवर्षि नारद जी, परंतु लोक कल्याण करते थे, असुर का वध कैसे होगा उपाय करते थे, इसलिए उनको भी बताया गया। तो यहाँ पर जो धर्म शब्द आया है, एक लक्षण बताया है, गीता प्रतिपादितो धर्म। धर्म ये वेद से जो प्रतिपादित है, ये हमारे सनातन धर्म में 12 महीना होता है, 13 महीना तो होता नहीं।
परंतु 1 महीना पुरुषोत्तम मास कहाँ गया है? 13 महीना तो होता ही नहीं। बहुत कलाकार 2-3 लेकिन मोटी फेल कर दी उन्होंने, पुरुषोत्तम मास को लेकर 2-3 मोटी फेल कर दी 12 थी उन्होंने, तब इसलिए नहीं पुरुषोत्तम मास को लेकर 13 महीना नहीं है। छुट्टी हुई थी तुम्हारी। अब आप 26 मई को गंगा जी का जन्मदिन, गंगा जी है। उसके बाद जो है ना, ये आपको 15-16 जून में एक पुरुषोत्तम मास समाप्त। परंतु शास्त्र कहता है कि ये जो पुरुषोत्तम मास जो 3 वर्ष में आता है, इस महीने में कोई संक्रांति नहीं होता है, वेद से प्रतिपादित है। इसलिए ये अधर्म नहीं है, ये धर्म है। दूसरा धर्म का लक्षण यहाँ बताते हैं, यतो अभ्युदय श्रेयस सिद्धि सधर्म। जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हो, अभ्युदय की प्राप्ति हो, उसी का नाम है धर्म। जो कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है, उसका ये धर्म। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि धर्म की व्याख्या की। उसके बाद एक धर्म का विषय आता है मीमांसा ग्रंथों में, शब्द है चोदना लक्षणों धर्म। उसका अर्थ है प्रेरणा के अनुसार प्रेरित होकर सत्कर्म करता है, उसी को धर्म कहते हैं। 10 मिली भाई ब्रेड थोड़ा बेगा है। चौथा भागवत जी में एक और, उसका अर्थ है सबै पुरुषां परु धर्मो यह तो भक्ति पीछे मार्केट है आगे के प्रति हता सामने ये बिल्कुल। जिसके द्वारा भगवान की भक्ति हो, जिस कर्म के द्वारा परमात्मा में मन लगे, भक्ति हो, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है धर्म। सबै पुरुषां परु धर्म यह तो भक्ति अधोखेद भगवान में अपना मन लगे। ऐसे मन लगाया जाए, सकाम भाव से पूजा करे, मूर्ति की पूजा करे या बिना मूर्ति के ओंकार का जप करे। वाणी द्रवीभूत हो गया और हठों से पानी आ गया, अश्रुधार। बार बार भी करता है, वो हंसता भी है। कहीं कहीं जो है नृत्य करता है, नाचता है, भी कथा की। तो ये क्या भक्ति का स्वरूप है? मत भक्ति तो भगवतम गुणाती तो धर्म का लक्षण बताया। चौथा धर्म का लक्षण यहाँ धर्म सर्वधर्म। संसार में जितने भी धर्म है, धर्म दो को बताते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग को, एक निवृत्ति मार्ग को। आप साधना करते करते, भजन करते करते आप वो हम एक जगह पर कथा करने गए, बुलाए लोग तो गया बम्बई। एक जगह है घाटकोपर संन्यास आश्रम, राजावत। श्रोता बहुत सुनने आते थे वहाँ, अभी भी आते हैं। तो कथा करने गया तो एक सज्जन था, वो विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथ है ना, उसको याद। तो जहाँ भी खड़े हो जाए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता। और हमारे पास आया तो मैं उसको पूछा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का कितना बार पाठ करते हो? बोले स्वामी जी उसके कोई ठिकाना नहीं। जब भी इच्छा हो 3 बार हो जाता है, 5 बार भी हो जाता है, 1 बार भी होता है, क्योंकि उसको याद है ना। तो बैठे बैठे पाठ कर, बैठे बैठे बात कर लेता है और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है। तो ये एक
विषय कहते हैं सर्वधर्म। सर्वधर्माणाम का अर्थ होता है ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म। ये वर्णाश्रम में जो 4 बंध है का जो धर्म, उसको भी सर्वधर्म कहते हैं। तो इसलिए वो प्रश्न है कि सभी धर्मों में 20 मिनट का भरा गया नहीं। जो धर्म वैदिक संबंधी है वो धर्म की बात आती है। इसलिए यहाँ पर ऐसे भाई साहब ने प्रश्न करा के है नहीं तो यहाँ 6 जो प्रश्न कहना मैंने कराई भाई साहब ने और 6 करा रहा था प्रश्न के तोड़ ऊपर यहाँ ये श्लोक दिया गया है। आगे उत्तर देते हैं। श्री भीष्म उवाच जगत प्रभु तो अपने घर से दियो अपने घर से दियो कास्टिंग की भाई निशान लगा दो। जगत प्रभु देव देवम कास्टिंग की ऐसी होती है बोल पुरुषोत्तमम सुबह नाम सहस्रेण पुरुषः चोले लेके दोषितम्। ये श्लोक में कितने पद है? 8 पद। इसमें 8 पद, 8 16 16 32 और छंद हुआ। कितना काट के करने का सही है देख लिया उसमें फर्क लगा है। अनुष्टुप छंद जो है ना ये देख लिया था इसमें विष्णु सहस्त्रनाम और गीता जी में भी शब्द है। धर्म क्षेत्र अविवेता कनिष्ठ छंद माने 32 अक्षर बाद। तो विष्णु सहस्त्रनाम कितने अक्षर वाला? 32। जगत प्रभु पहला शब्द, देव देव ये दूसरा शब्द, अनंतम तीसरा, पुरुषोत्तमम चौथा, ईष्टुवन नाम सहस्त्रेण ये हो गया 6वां, पुरुष सततोत्थितः। जगत प्रभु जो जगत के प्रभु है, प्रभु शब्द का अर्थ होता है सामर्थ्य। उपसर्ग है भू धातु है जो स्वयं सत्ता में विद्यमान है। वही अंतर सत्व जो बाहर और भीतर स्वयं प्रकट, मैंने जिसको प्रकट करने की जरूरत नहीं है, स्वयं जो प्रकट हुआ है उसका नाम है प्रभु। यहाँ प्र उपसर्ग है भू शब्दायाम धातु है। अर्थ बनेगा कि जगत प्रभु, ये जगत की सत्ता जिनके पास है उसी का नाम हो गया जगत प्रभु। जगत बने स्थावर और जंगम। जगत कहाँ कितने लगे? 2 चीज, जड़ चेतन तो समय विश्व चांदा द्वंद्वे विमुक्ता सुखदुक्ता संज्ञा। द्वंद्व में कितना आया? सुख और दुख का द्वंद्व आ गया, 2 जोड़ा, 1 जोड़ा द्वंद्व। फिर दूसरा द्वंद्व क्या आया? स्थावर और जंगम। स्थावर का अर्थ क्या हुआ जी? जो केवल बैठे रहता है, जो उठता उठता घूमते। और जंगम का अर्थ है जो चलता फिरता है। तो संसार में जंगम कौन हो गए? नारी और पुरुष, हम लोग। और स्थावर कौन हो गए? पत्थर। ये सब जो है ना ये बढ़ेंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे। ऐसे भगवान ने शक्ति दिया है, पैदा करता तू यार, वो चल नहीं पाएंगे। लेकिन उसमें जो दिव्य पर्वत होते हैं, दिव्य शक्ति जिसमें है, जैसे विंध्याचल, वो उड़ता था, ऐसे बताते उड़ता था। ऋषि अगस्त आए तो प्रणाम किया, अगस्त जी ने नहीं कहा कि उठो, और प्रणाम किया साष्टांग दंडवत। तो प्रणाम करते रहा। अगस्त जी ने बोले भी नहीं कि उठो कि जाओ, सीधे अगस्त चले। तो तब से विंध्याचल सूर्य को ढक देता था, ऐसे का विंध्याचल।
और ये जो मिर्जापुर विंध्याचल है, ये सीधे पैदा हुआ है कटनी से। आपको भी विंध्यवासिनी देवी जाएंगे मिर्जापुर विंध्याचल में, तो विंध्याचल पहाड़ जो है ना बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये यहाँ पर कहते हैं स्थावर जंगम, ये स्थावर और जंगम, इसलिए यह नाम हो गया जगत। जगत शब्द का अर्थ दिखते हैं गच्छति इति जगत, जो नित्य निरंतर चलता रहे उसका नाम हो गया जगत। जगत शब्द का अर्थ ये गच्छति, बार बार जाता है, तो उसका उदाहरण देते हैं सूर्य। सूर्य सुबह निकलता है, शाम तक चलते रहते, आग जो है स्थिर नहीं होते, और सूर्य हमेशा चलते हैं। ऐसे लिखा है संघीयते जीवितम। सूर्य भगवान सूर्यास्त तक और सूर्य के उदय अरुण तक, अरुण से लेकर के सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक वो चलते रहते हैं। और इसी प्रकार से मनुष्य भी चलता है। तो भरतरी जी ने एक श्लोक लिखा है, व्यापारे मनुष्य के जीवन में भी ऐसे, जैसे सूर्य दिन भर आगे चलते हैं, ऐसे मनुष्य भी हमेशा चलता है। व्यापार बहु कार्य भार भी। एक बार तुलसीदास जी मिले और सूरदास जी मिले, कथा एक आती है। सूरदास जी आए, तुलसीदास जी आए, तो प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास से कहा कि बेकार तुम कृष्ण कृष्ण करते हो, राम राम का उच्चारण। हम हमारे बहुत सरल है, शांत है, और ये भगवान राम की वंदना करो, बालक। सूरदास जी ने कहा कि भाई कृष्ण कन्हैया बहुत अति उत्तम है। दोनों में शास्त्रार्थ हुआ, तो दोनों लोगों ने कहा तराजू लाओ, और तराजू लेकर आए। तो सूरदास जी ने कहा कि हम बैठते एक जगह पर, तुम बैठोगे, दोनों तरफ दोनों लोग बैठे। तो सूरदास जी छोटे कृष्ण के मूर्ति को लेकर के बैठे और कहा कि हे कृष्ण, ये कृपा करो, मेरी लाज को बचाओ। तराजू में दोनों हैं, हम लोग छोटे पड़ जाएंगे तो हमारा बेटी जी का सवाल है, हमारे लाज को बचाना। भगवान कृष्ण के विग्रह को पकड़ा, तराजू में वो बैठे सूरदास जी। इतने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जय श्री राम। इनका तो भाषा होता है ना, जय सीताराम, हे सीताराम मेरे पास आओ। राम जी के मूर्ति लिया और वो बैठे। जब तोलने के लिए चले तो तुलसीदास जी हो गए बड़े और ये हो गया छोटा। तुलसीदास जी ने भगवान से पूछा कि हमारा तो इज्जत चली गई मार्ग। तो बोले क्या हो गया? तो उधर जो बड़ा हो गया, इधर छोटा हो गया। कृष्ण ने समझाया, 3 आदमी जहाँ बैठेंगे और 2 आदमी जहाँ बैठेंगे, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा? उसने कहा कि कृष्ण और सूरदास यहाँ 2 आदमी थे। तुमने तो राधा को छोड़ दिया, रुक्मिणी को, राधा को। और उधर के यहाँ जो है ना 2 आदमी थे, एक तुलसीदास तो था कि सीता और राम दोनों थे। तो जहाँ सीता जी थी और राम थे, और तुलसीदास जी 3 हो गए, 2 हो गए, तो 2 आदमी का पलड़ा तो छोटा होगा ना, 3 आदमी बड़े हो। सूरदास जी ने कहा अपना तौले, आपने पक्षपात किया। तो तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, हमने पक्षपात नहीं किया, हमने सीता जी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि सीता के बिना राम अधूरा है। और आपने राधा जी का स्मरण नहीं किया,
क्योंकि राधा और कृष्ण अलग नहीं होते, जहाँ भी होते हैं राधा तो गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव को देख करके राम जी प्रकट होते हैं, ऐसे कथा गया। राम सीता दोनों प्रकट हो गए, इधर राधा कृष्ण प्रकट हो गए, दोनों भक्तों को जो है ऐसे कथा की दोनों को कैसे। तो कहा कि इसने दर्शन दिया कि आप जगत प्रभु, जगत प्रभु, इसका मतलब जगत की सत्ता भगवान के पास है, जगत की सत्ता परमात्मा के पास, वो सत्ता उसके पास है। इसलिए यहाँ भीष्म जी कहते हैं जगत प्रभु देव देवम, देवानां देवः देव देवम, देवताओं का देव कौन हो गए? महादेव। महादेव के देवता कौन हो गए? भगवान। बोले भगवान कैसे हो गए? बोले महादेव के देवता भी भगवान कृष्ण नहीं होते, तो गोपीनाथ महादेव बन करके प्रकट, गोपीनाथ महादेव बन करके प्रकट हो गए। इसलिए आप देवताओं की भी देव है। इसका मतलब हो गया कि देवता जो है, कुछ लोग कहते हैं 33 कोटि देवता, दयानंद सरस्वती ने लिखा है 33 प्रकार के देवता। तो 33 कोटि देवता हो या 33 प्रकार के हो, लेकिन देव स्वरूप जो होता है वो देव शब्द का अर्थ यहाँ लिखते हैं शंकराचार्य कि दिव्य देव, जो हमेशा दिव्य कर्म करता है उसको कहते हैं देवता। अब कहा कि गौतम की पत्नी है आज्ञा, इंद्र चला गया, गौतम जी तपस्या करने के लिए गए और गौतम का धारण किया, आज्ञा के पतिव्रता धर्म को नाश किया, तो इंद्र देवता है। तब कहा कि दिव्य कर्म नहीं, इसके लिए इंद्र को श्राप मिला कि तेरा शरीर जो है ना सहस्त्र जोनी हो जाए। गौतम जी ने श्राप दिया था कि सहस्त्र जोनी, सहस्त्र भगद्वार हो जाएगा शरीर। अब इंद्र ने प्रार्थना किया महाराज जैसे मत करो, ये सहस्त्र योनि की जगह पर हमको आंख दे दो। तो उसको आंख दिया, तो इंद्र का आंख कितना हो गया? सहस्त्र, 1000 का हाथ वाला है। श्राप किया गौतम जी। इंद्र जी कहाँ पहुंचे? कर्ण के पास, ब्राह्मण के बेट। सहस्त्राख्य उसका हो गया, समझ में आया? सहस्त्राख्य, सहस्त्र आंख वाला इंद्र पहुंचे कर्ण के पास, कवच कुंडल मांगा और कवच कुंडल लेकर के जब चलने लगे तो इंद्र चल नहीं पाए। कथा ऐसी आकाशवाणी हुई कि कर्ण कवच कुंडल तुमने दिया, कर्ण को कुछ दो। भगवान इंद्र ने उसको वज्र शक्ति दिया और ये वरदान दिया कि जिसको तुम एक बार मारोगे ना उसका मृत्यु निश्चित। तो कर्म रखा था अर्जुन के, लेकिन महाभारत युद्ध में ऐसे समय आया, घटोत्कच ऐसे आ गया, सबके ऊपर भारी पड़ गया। दुर्योधन को मारने के लिए जब चला तो एक कर्ण ने उस बाण को प्रहार कर दिया, घटोत्कच की मृत्यु हो गई। तो कहा वो देव है, यदि देवता होते तो दिव्य कर्म करते, और दिव्य कर्म कौन करता है? देवता। और उसी देवता जिसको आप शास्त्रों में बताया है, ये पंच देवता। पंच देवता में क्या हो गया? गणेश जी हो गए, सूर्य हो गए, भगवती हो गए, महादेव हो गए, विष्णु हो गए। लेकिन यहाँ पर ये लिखते हैं कि देव देवताओं का भी देव आप इसलिए है कि जब धर्म की हानि हो तो आपका अवतार होता है, इसलिए देव देवम। ऐसे देवानां देव देवम अनंतम विद्यते यस्य इति अनंतम, इसका कोई अंत नहीं है।
जिसका कोई अंत नहीं है, मैंने वो अनंत है। अंत शब्द का अर्थ होता है सावयव वस्तु को नहीं, वो निरवय वस्तु है, चैतन्य आत्मा, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। भगवान की जो महिमा है, लीला है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। अनंतम कैसे अंत नहीं है, तो उसमें लिखा है जैसे केला, केला लाए और केले को सब्जी बनाना है, केले को, तो केले के उसको ऐसे करेंगे ना तो ऐसे धागा निकलेगा, उसका कोई अंत नहीं। तो इसलिए उसने कहा कि ये परमात्मा जो है ना अनंत है, उसका नाम रूप अनंत है। हरि कथा सुनाई मुझे आप अनंत है, आपका कोई अंत नहीं, आप किस रूप में है पता नहीं चले, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। लेकिन गाँव ही सुनाई, लोग गुणगान करते हैं, सुनते हैं, सब सुनता, अनेक प्रकार के आपकी उपासना करते हैं, इसलिए न अंतम विद्यते इति अनंत, ऐसे कथा आती है ना। ब्रह्मा के नाक से बरा का जन्म हुआ, देखो ब्रह्मा के नाक से, नाक से किसी का जन्म नहीं होता, लेकिन भगवान ब्रह्मा के नाक से आए, अपराध कर गए, और संघासुर जो वेद को चुराया था उसको मारने के लिए, और शंख खुदाए, वो शंख का नाम पड़ गया पंचजन्य मरीज। पंचजन्य असुर को मारा तो नाम पड़ गया पंचजन्य मरीज। ये पंचजन्य जो है शंख को पकड़ो, इसका मतलब हो गया आप अनंत है, नरसिंह के रूप में खंबे पे प्रकट हो, अनंत है, इसलिए अनंत शब्द की व्याख्या किया है, अनंत शब्द की व्याख्या की। तुलसीदास जी कहाँ पहुंचे, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी पहुंचे, गए अंदर, जगन्नाथ बलराम को दर्शन किया, सुभद्रा जी को, लेकिन प्रणाम नहीं किया। उन्होंने कहा ये कैसे भगवान है, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, आंख है तो पलक नहीं, बड़ा बड़ा आंख है, बड़े दुखी होकर के जैसे आए रात के समय में जगन्नाथ, जगन्नाथ जी ने कहा कि कृष्ण ने कहा कि देखो तुम प्रणाम भी नहीं किया, तो महाराज आप तो काम नहीं है, कृष्ण नहीं है, और आपके हाथ में नहीं है। तो भगवान ने समझाया, तुलसीदास जी गलती तो मेरा तो नहीं है, लेकिन गलती सब तुम्हारा है। मैंने कहा क्या हमने गलती किया, तुमने लिखा ना रामचरितमानस में बिनु पद चले कहा ये किसने लिखा, जगन्नाथ जी ने लिखा कि तुलसीदास जी ने? तो बोले कि तुमने लिखा कि बिनु पद चले, पैर नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, नाक नहीं है, ये सब तुमने ही तो लिखा। आनंद रहे तो मुख नहीं है, लेकिन सब खाता है। तो ये पंक्ति को ऐसे करो, इसको कल मिटा क्या करें। अब तुलसीदास जी को याद आ गया कि ये साक्षात भगवान आए, दूसरे दिन मंदिर पे गए थे, कथा ऐसी है, वहां जाकर के भगवान से क्षमा याचना की, और वही जगन्नाथ जी राम जी के दर्शन भी, इसलिए यहाँ दिखते हैं अनंतम न अंतम विद्यते, तुम्हारी जो लीला है, महिमा है, पुरुषोत्तम, आप पुरुषोत्तम है, पुरुषेषु उत्तम पुरुषोत्तम,
पुरुषों में श्रेष्ठ है। पुरुषों में श्रेष्ठ कौन होता है? इसके ऊपर दो वाक्य है। जो घर को चलाता है पुरुषोत्तम, घर के मुखिया। जैसे आपका घर है 84 और सारी व्यवस्था आप ही कर दे, भोजन पानी खाना पीना साग सब्जी, तो इतने लोग को जो चलाते हैं घर वालों को, इसका नाम हो गया पुरुषोत्तम, पुरुष में श्रेष्ठ। तब भगवान को कहा पुरुषोत्तम, विभक्ति इति पुरुषोत्तम, जो सबको विश्व भरण करता है उसी का नाम है पुरुषोत्तम। इसलिए जितने भी पुरुष हुए उसमें श्रेष्ठ कौन होता है? जो पालन करते हैं। विष्णु जी क्या करते हैं? संसार को पालन करते हैं। तो पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो सबसे जो है ना बड़ा, सबसे बड़ा पालन करता पुरुषोत्तम। एक अर्थ तो ये बताया, दूसरा अर्थ बताया उच्चते उत्तम सत्कर्म उदाहरित। वहां पर लिखा है ना, यो माम एव जानाति पुरुषोत्तम सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वहाँ भगवान को जो है ना पुरुषों में श्रेष्ठ होता है, पुरुषों में श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? तो उसके ऊपर उदाहरण दिया। भगवान मोहिनी अवतार देते हैं, लेकिन मोहिनी को माया नहीं है। माया किसको लगा? देवताओं को, अमृत का ग्रहण करने के पास रख दिया। लेकिन उस मोहिनी जो विष्णु है ना, उसके पास माया, वो मोहिनी, लेकिन वो संसार को मोहित कर दे और उसके मोह में कभी आता नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा आपका नाम पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम इसलिए कहा क्या कि भाई आप जीव भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। जीव माने अंतःकरण से जो युक्त है वो जीव है। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसके साथ जो चेतन रहता है उसको क्या बोले? जीव। और ईश्वर किसको कहते हैं? जो माया को लेकर के लीला करता है उसको वेदांत भाषा में ईश्वर कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अभिषेक कहते हैं। तब कहा कि ये माया की उपाधि को लेकर के जो नहीं रहेगा वो क्या होगा? बोले मायापति देवी साधनमयी मम माया प्रत्यया तो कहा कि जब वो मायापति है तो क्या है? बोले वही तो श्रेष्ठ है, तो माया के अंदर नहीं रहता, माया के बंधन में नहीं है। इसलिए मायापति होने के कारण भगवान को पुरुषोत्तम शब्द से कहा। पुरुषेषु पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ। सभी पुरुषों में श्रेष्ठ आप इसलिए है ना कि आप सबके ऊपर दया अनुग्रह कर, जीव को मोक्ष मार्ग प्रदान करते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में कथा आती है ना, विभीषण की शरणागति में हनुमान जी ने पूछा कि रावण की शरणागति में आए तो आप क्या करते? भगवान ने कहा विभीषण को हम लंका के राजा बनाए, यदि रावण आए तो अयोध्यापति बने। तो बोले कि वास्तविक में जो दया सद्गुरु भाव है तो भगवान विष्णु में है, इसलिए आपका नाम हो गया। इसलिए कलयुग में जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र क्यों कहते हैं? वहाँ का जो अन्न है कभी समाप्त नहीं। वहाँ जब भी आप रात के 12 बजे भी जाएंगे तो प्रसाद है। और कैसे वरदान भगवान का है, अब कैसे वो घड़े में बनता है तो वही जाके घड़े के ऊपर रखते हैं, 7 घड़ा होता है।
लेकिन वो हमेशा चलता रहता है, रात के 12 बजे भी आप जाए। यदि आपको भोजन नहीं मिलेगा तो पूरी के दक्षिण द्वार पर वो चावल का मांड जो है ना, चावल के पास लोग वही मिक्स करके रह जाते हैं। गर्मी के दिन में तो वो छाछ बना करके वही, उसमें वो मांड जो है ऐसे देखा। इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी सुवर्ण नाम शास्त्र, इसलिए स्तुति करता हुआ सहस्त्र सहस्त्र नाम का उच्चारण करे। पुरुष पुरुषोत्थित, पुरुषोत्थित का मतलब हो गया सुबह 4। यदि आप सुबह को पाते हैं तो सुबह भगवान का वंदना करें, स्मरण करें। और जब उठते हैं तब तक पुरुषोत्थित, जब पुरुष उठ जाए तो करके उसका नाम होता है पुरुषोत्थित। और कब उठना चाहिए? शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये बताए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। कितनी हुई? 82 हुई नहीं हुई? और इसमें उठ जाना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में सर्व दुखातिगो भवे, सारे दुख का निवृत्ति हो जाता है, सारे दुख का अंत हो। तमेव चर्जय भक्त्या व्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यश्च यजमान च। उसकी जो अर्चना करता है, यहाँ 4 हेतु दिया। ध्यायन् माने ध्यान करता हुआ, स्तुवन् स्तुति करता हुआ, नमस्यश्च नमस्कार करता हुआ। ये 3 हो गया। यजमान, तो बोले यजमान तो है कि आप किसको पूजा कर रहे हैं? बोले स्वयं यजमान बनता हुआ। यजमान समय में नहीं मिलता है ना, तो यजमान स्वयं बन जावे, क्योंकि हम लोग तो यजमान है ही। आप सब लोग यजमान है, पूजा पाठ करते हैं। एक ने कहा यजमान तो मिला नहीं, तो गीता में कहते हैं कि मनुष्य स्वयं यजमान है। इसकी यजमान है यस्य उपसेचन। ये जो काल मृत्यु आएगा ना, उसका यजमान तो जब जन्म हुआ तो मृत्यु का यजमान बन गया। आज नहीं तो कल उसकी मृत्यु संभव है। तमेव तमेव अर्चयन्, जम्मू से भगवान की अर्चना करे। कैसे करे? भक्त्या, भक्ति भाव से करे। पुरुषम अव्ययम्, ये पुरुष जो है अव्यय है, न व्येति इति अव्यय, उसका नाश नहीं होता। इसलिए परमेश्वर को अव्यय बताया। अव्यय, उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए अव्ययम् पुरुषम। वो अव्यय, वो अग्नि से नहीं जलता, न वायु से उड़ता, न पृथ्वी से वो कभी नाश नहीं होता, तो जल से गीला नहीं होता। इसलिए कहा अव्ययम् पुरुषम भक्त्या। अव्ययम् शब्द का अर्थ होता है अव्ययम्, जिसका व्यय नहीं होता। कितने लोग भजन करते हैं, पूजा करते हैं, जब तक, लेकिन जो विष्णु है, परमेश्वर है, वह जैसे कि तैसे। उसमें एक उदाहरण दिया, शालिग्राम जी अभी बहुत सुंदर है, लेकिन पंचामृत आप लगाते रखते हैं और उसको धोते धोते शालिग्राम में चमक, तो बोले वो चमक क्यों आया? वो तो अव्यय है, उसका व्यय नहीं होता। शिवलिंग में पंचामृत जल चढ़ाते चढ़ाते उसका जो है ना वो तेज होता है, रूप प्रकाशवान होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं आप अव्यय, आपका व्यय नहीं होता। मत करियो। एक अर्थ तो ऐसे बताया। दूसरा अर्थ ये है कि आप में जितने दया है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, वो कभी नाश नहीं होता भगवान का। इसलिए भगवान का नाम है अच्युतम।
युद्ध नहीं होता, इसलिए दूसरा नाम है उत्तम ऋषिकेशम। इंद्रियों के स्वामी आप हैं, इसलिए लिखते हैं तमेव च अर्चयन् नित्यं भक्त्या, भक्ति के द्वारा भव्य पुरुष का अर्चन करें। कैसे करें? ध्यान करें। ध्यान करें तो क्या ध्यान करें? तो उसके ऊपर वाक्य है जो आप पढ़ते हैं, क्षमता का पूजन तो का ध्यान हम करेंगे तो भगवान से कहे कि धन्य हो कि सांप के ऊपर सोने पर भी तुम्हें नींद आती है। ये एक भाव ऐसे ध्यान करें। शांता कारण आप बड़े शांत आकार के हैं, लेकिन भुजंग सहित सांप के ऊपर सोते हैं। तब महात्मा जी ने कहा कि संत है सांप के ऊपर जो विष्णु सोते हैं शेषनाग, लेकिन आप लोग कहाँ सोते हैं? हम लोग भी तो एक सांप के ऊपर सोते हैं। तो गाय सांप क्या है? अज्ञान सर्वदृष्टस्य इवो मंत्रे इवो सति। ये अज्ञान को सांप और अज्ञान के ऊपर जीव सोता है। विष्णु तो 4 महीने तक सोते हैं, जीव कब सोता है? तो कहा कि भगवान 4 महीने इसलिए सोते हैं कि उनके पास 4 वस्तु है, सत्य, दया, क्षमा और शांति। ये 4 वस्तु को 4 महीना बता, ये चारों को लेकर के भगवान कहते हैं इसमें 4 महीना सोते चतुर्मास। लेकिन जब जीव सोता है तो अज्ञान सर्प के ऊपर सोता है। भुजंग शयनम शांत आकार, आपका आकार ही शांत है। परमात्मा का आकार ही शांत। क्यों शांत है जी? वो बताया कि निर्विकार, भगवान विकार से रहित है, कोई विकार नहीं है, इसलिए वो शांत चित्त में रहता है। उसके ऊपर गीता जी का प्रमाण है, विहाय कामः यः सर्वान् पुमांश्च चरति निष्क्रिय निर्ममो स शांति अधिगच्छति। ये प्रमाण। जिस समय सब कामना को छोड़ देगा, विहाय कामः यः सर्वान् पुमांश्च चरति निष्क्रिय, निष्क्रिय भाव से निर्ममो निरहंकार, ममता से रहित हो जाता है और निरहंकार वृत्ति हो जाता है, तो कहते हैं स शांति अधिगत, तो शांति को प्राप्त करता है। इसलिए शांत भाव से रहना। एक महात्मा जी कहते थे, व्यक्ति शांत क्यों नहीं रहता है? उसका भजन का, उसका साधन का, उसका तप का प्रभाव बढ़ता नहीं, इसलिए वो शांत वृत्ति में वो नहीं रहता। जब आप जाएंगे तो शांत हो। काशी विश्वनाथ में दक्षिण भारत के माई गई, उस समय की बात है, बहुत पहले की बात है, सिर को पीटा हो शिवलिंग, सिर को उसमें टच किया। पुजारी जी ने कहा कि सिर को क्यों पटक रहे हो? ये तुम्हारा सिर फट जाएगा, शिवलिंग तो पत्थर रहेगी तो फटेगा। उसने कहा हम इतने बोलते हैं कि महादेव सुनता क्यों? अरे यार तो कहाँ हो गया? तो महाराज ने बताया कि देखो महादेव सुनते तो हैं लेकिन बोलते नहीं। बोले क्यों नहीं बोलते? आपके भाषा को समझते नहीं, आप क्या बोल रहे हो नहीं समझते। और जब वो बोलते हैं और तुम नहीं समझते, तो दोनों में बहुत बड़ा विडंबना है कि भाई वो भगवान बोलते हैं तो बोली कि कैसे बोलते हैं? मैंने वेदांत के द्वारा, गीता के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, भगवत जी के द्वारा, विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान बोलते हैं।
लेकिन जब वो बोलते हैं तो आप ही नहीं सुनते। इसलिए ये कहते हैं कि ध्यान करता हुआ, ध्यान शब्द का अर्थ है एकाग्रता। भगवान के रूप को स्मरण कर, जो आप जैसे श्लोक पढ़ते हैं, शांताकारम भुजगशयनम क्या हो गया? जैसे तो श्लोक आया कैसे बोला उसके? तो आंख में विष्णु का रूप दिखाई पड़े। क्या चक्कर है? विष्णु का रूप है, उसको कहते हैं ध्यान। किसने बनाई? क्या स्तुति करना है। आप जगत के पिता है, तुम्हें वो माता गर्भिता, तुम्हें स्तुति है। नमस्कार करना है, हाथ जोड़ कर नमस्कार करके ये कहता है नौमे इति नमः, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारा। मेरा तो यहाँ न पृथ्वी है, न जल है, शरीर भी नहीं है मेरा, घर द्वार भी मेरा नहीं है। तो भगवान ने पूछा कि मैं तुम्हारा क्या है? बोले मैं तेरा हूँ और तू मेरा, बस इतने से। इसको कहते हैं नमस्य उच्च यजमान तुम्हें। आप यजमान बन जाओ, यजमान बन करके पूजा करो। यजमान कौन हो गया? जीव, और अर्चना करने वाला जीव हो गया, और जो जिसकी अर्चना करेंगे वो आत्मा हो गया, ब्रह्म तत्व। उसी को यजमान आप ही, मैंने यहाँ शास्त्र कहते हैं स्वयं भगवान यजमान भी है, और स्वयं भगवान जो है यजमान की वो जो पूजा पाठ होता है उसको ग्रहण भी करते हैं। यजमानम तमेव च। इस प्रकार से भगवान की यहाँ वंदना करें, ऐसे शास्त्रों में यहाँ आशा साधु कान पे द्वारा दियो।
करेंगे लखन के ऊपर एक टूटा टेढ़ा सा होगा वो। प्रवास कृतो वन्दे भगवन्तम् करेंगे लखन नीला सा करेंगे लखन नीला टेढ़ा होगा वो।